हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल वर्मा चेस वर्ल्ड में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को चेस खेलना सिखाऊंगा, शतरंज खेलना सिखाऊंगा। तो ये देखिए, चेस शतरंज का बोर्ड है। इसमें कुल 64 स्क्वायर्स होते हैं, 64। 32 वाइट होते हैं सफ़ेद और 32 ब्लैक काले रंग के, ठीक है। इसमें 8 फाइल्स होता है, ऐसे फाइल्स होता है। ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल और एच फाइल। ऐसे रैंक होता है। फर्स्ट रैंक इसको बोलते हैं, सेकंड रैंक यहाँ से यहाँ तक होता है, थर्ड रैंक होता है, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवन्थ रैंक, एट रैंक। हर स्क्वायर का, हर बॉक्स का इसका एक नाम होता है। और जैसे ये होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ऐसे ही B1 से लेकर B8 होगा, C1 से C8, D1 से D8, E1 से E8, F1 से F8, G1 से G8, H1 से H8। और जब हम लोग शतरंज के बिसात बिछाते हैं चेस बोर्ड, तो हमेशा ध्यान रखना है दाहिने तरफ ये स्क्वायर, इसका कलर सफ़ेद होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पहले सीखते हैं, ये राजा है, किंग। देखिए, किंग को हम लोग रखे हैं D4 स्क्वायर में, डी लाइन है और ये 4, ठीक है। अभी ये D3 में है, देखिए D और यहाँ 3 है, D3 में। तो ये राजा जो किंग है, एक घर चलता है, एक घर ऐसे जा सकता है, एक घर ऐसे E3 में जा सकता है, एक घर पीछे D2 में जा सकता है, एक घर C2 में जा सकता है, एक घर टेढ़ा भी चलता है, इसको डायगोनल बोलते हैं, जो टेढ़ा होता है डायगोनल होता है। तो एक घर किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसे। देखिए, जहाँ जहाँ जा सकता है, मैं रख के दिखा रहा हूँ। किंग इतने जगह जा सकता है, देखिए। ये सबको पॉन बोलते हैं, सिपाही। तो किंग इतने जगह जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया राजा, किंग। अब किंग के बाद हम लोग सीखेंगे रुक। इसको हाथी, एलिफेंट बोलते हैं। ये रुक है, सीधा चलता है, देखिए ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा, इस टाइप से सीधा चलता है, ऐसे इतना दूर जा सकता है, इधर जा सकता है, ऐसे जा सकता है, इस तरफ ऐसे जा सकता है, ऐसे इस तरह से चलता है। ऐसे सीधा इधर जा सकता है, पीछे, आगे, और सीधा ऐसे जा सकता है, ठीक है। कितना भी दूर जा सकता है, जंप नहीं करता है। तो मैं चल के दिखा रहा हूँ, ऐसे सीधा जा सकता है। अब यहाँ से ऐसे वापस भी आ सकता है, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ सकता है, फिर ऐसे सीधा जा सकता है, फिर ऐसे कितना भी दूर जा सकता है, फिर वापस आ सकता है, ऐसे जा सकता है। तो ये था रुक, एलिफेंट, हाथी जिसको बोलते हैं। और ये है बिशप, कैमल या ऊँट बोलते हैं जिसको, ये बिशप, BISHOP, बिशप। बिशप ऐसे टेढ़ा चलता है डायगोनल में, ऐसे। अगर वाइट है तो वाइट वाइट में जाता है, ऐसे वाइट वाइट में जाता है, वाइट वाइट में ऐसे जाता है। दो बिशप होता है, एक वाइट कलर में रहता है और एक ब्लैक में रहता है। तो ऐसे कलर ग्रीन है, पर हम लोग चेस में वाइट ब्लैक बोलते हैं, लाइट स्क्वायर, डार्क स्क्वायर, ऐसे। तो ये अगर वाइट में है तो ऐसे टेढ़ा जा सकता है, इस टाइप से ऐसे जा सकता है, इतने जगह यहाँ जा सकता है, यहाँ यहाँ इस तरीक़े से जा सकता है। मतलब ऐसे जा सकता है, इस डायगोनल में, इस डायगोनल में जा सकता है, ऐसे जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। ये था बिशप। बिशप के बाद हम लोग सीखेंगे मंत्री के बारे में, क्वीन, वजीर जिसको बोलते हैं, मिनिस्टर भी बोलते हैं। क्वीन जो है रुक के जैसा और बिशप के जैसा, सीधा भी जाता है और टेढ़ा भी। तो ये सीधा भी जा सकता है, ऐसे सीधा, ऐसे सीधा, इधर सीधा जा सकता है, टेढ़ा जा सकता है, ऐसे टेढ़ा डायगोनल में, ये टेढ़ा जा सकता है, ऐसे। मैं कुछ रख के दिखाता हूँ कैसे जाएगा। ऐसे सीधा जा सकता है, यहाँ 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 ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, टेढ़ा भी जा सकता है, ऐसे टेढ़ा जा सकता है, ऐसे जा सकता है, इस तरफ,
तरीक़ा से। ऐसे सीधा जा सकता, सीधा आगे, सीधा इस तरह, सीधा इस तरह, और ऐसे टेढ़ा जा सकता है, इस टाइप से ऐसे जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद एक बार हम चल के दिखा दे रहे हैं। देखिए, ऐसे जा सकता है सीधा, और ऐसे सीधा जा सकता है, ऐसे सीधा जा सकता है, और अगर क्वीन का मन हुआ तो ऐसे टेढ़ा भी जा सकता है, ऐसे टेढ़ा कहीं भी रुक सकता है, फिर ऐसे सीधा जा सकता है, ऐसे सीधा। हर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना कि जंप नहीं करता है, कूद कर नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर एक बिशप है, तो यहाँ इसको मार सकता है, ऐसे मार सकता है, पर यहाँ से जंप करके उधर नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर उसका रास्ता लाइन क्लियर है तो उतना दूर तक जा सकता है। अब हम लोग सीखेंगे घोड़ा कैसे चलता है। नाइट बोलते हैं इसको, हॉर्स को नाइट बोलते हैं चेस में। एल के जैसा चलता है, 1-2 हाफ भी चलता है एल शेप में, KNIGHT नाइट। कि जैसे यहाँ है तो 1-2 जाकर ऐसे टर्न ले सकता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी। ठीक है, तो मैं फ़ोन रख दिखा रहा हूँ। इसको 1-2 हाफ भी बोलते हैं, 1-2 हाफ यहाँ भी जा सकता है, 1-2 हाफ ऐसे जा सकता है। अगर इस तरफ जाना है तो 1-2 हाफ, या यहाँ से 1-2 हाफ ऐसे जा सकता है। अगर इस साइड जाना है तो यहाँ से ये 1, ये 2 हाफ, फिर यहाँ से 1-2 हाफ, और अगर इधर जाना है तब इसको 0 भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, 0-1-2 हाफ, फिर 0-1-2 हाफ, 1-2 भी बोलते हैं। जैसे ये एक घर चलेगा तो 1-2-2.5 इधर हुआ, फिर देखते हैं, फिर 1-2-2.5 इधर हुआ, फिर अगर आगे जाना है तो ऐसे 1-2-2.5 इधर होगा, 1-2-2.5 इधर होगा। अगर इस साइड जाना है इस तरफ तो यहाँ से 1-2-2.5 ऐसे भी, या 2.5 इधर। अगर इधर जाना है तो यहाँ से 1-2-2.5 या 1-2-2.5 ऐसे चलता है। इसके बाद आता है पॉन। जो सिपाही है इसको हम लोग चेस में पॉन बोलते हैं, सोल्जर्स। अब हम लोग सीखेंगे कि पॉन कैसे चलता है, कैसे कट करता है। पॉन को हम लोग ऐसे सेकंड रैंक में रखते हैं, वाइट का पॉन सेकंड में, ब्लैक का 7th में। पॉन अपने शुरुआती पोजीशन से यहाँ से 2 घर भी जंप कर सकता है, कभी भी। ये भी 2 घर जा सकता है, ये भी, कोई भी पॉन जो है सिपाही 2 घर जा सकता है, और एक भी जा सकता है। पर एक बार अपने जगह से आगे बढ़ गया तो फिर वो एक एक करके ही चलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं वाइट इस पॉन को ऐसे 2 घर चला, और ब्लैक भी इस पॉन को 2 घर चला। ठीक है, तो इसके बाद पॉन सीधा नहीं मारता, पॉन टेढ़ा मारता है, ऐसे टेढ़ा। अगले चाल में मान लेते हैं कि वाइट ऐसे 2 घर चला पॉन को D4 स्क्वायर में, तो पॉन सीधा तो नहीं मारता, पर टेढ़ा, एक घर टेढ़ा मार सकता है, तो ब्लैक इसको ऐसे मार सकता है। ये अब आउट हो गया, कट गया। और इसके बाद मान लेते हैं कि वाइट इस पॉन को 1 घर बढ़ाया, तो ये ऐसे टेढ़ा इसको मार सकता है, ऐसे यहाँ पर, और वाइट भी ऐसे मार सकता है। पॉन का में एक स्पेशल रूल है, खास रूल है, जिसको हम लोग n% बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये पॉन 2 घर चला, ऐसे कट किया टेढ़ा। जब ब्लैक का पॉन किसी भी 4th लाइन में रहता है और वाइट अपने पॉन को ऐसे 2 घर बढ़ाता है, तो ये ऐसे टेढ़ा मार सकता है, इसको n% बोलते हैं। फिर वाइट भी मार सकता है। फिर से हम लोग देखते हैं, अगर ब्लैक का कोई पॉन 4th लाइन में, 4th रैंक में कहीं भी है, और ये पॉन, अगर ये सिपाही पॉन को 2 घर वाइट ऐसे चला, तो एक्चुअली इसके ऐसे अटैक से क्रॉस कर रहा है, यहाँ से पार हो रहा है। अगर 1 घर चलता तो ब्लैक मार सकता था ना, तो अगर 2 घर भी चलेगा तो ब्लैक ऐसे उसी समय मार सकते हैं, इसको बोलते हैं n%। और जैसे वाइट का भी एक दिखा देते हैं, मान लेते हैं कि वाइट का पॉन ऐसे है, मान लेते हैं यहाँ पर है, ये ऐसे आया, जैसे E4 हुआ, ब्लैक कुछ चला E6, अभी ये E5 आ गया। तो वाइट का पॉन अगर 5th में है और ब्लैक अगर ऐसे 1 घर चलेगा तो पॉन टेढ़ा ऐसे मारता है, तो हम लोग ऐसे मार सकते हैं इसको। तो इसी पॉन को अगर ब्लैक 2 घर चलेगा तब भी वाइट ऐसे टेढ़ा मार सकते हैं, इसको n% बोलते हैं। ब्लैक भी फिर ऐसे मार सकता है। मान लेते ब्लैक गलती से किसी और को चल दिया,
अभी वाइट इस पॉन को ऐसे मार सकता है, इसको भी मार सकता है, और जब पॉन लास्ट पहुंचता है तो इसके बदले हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। जैसे क्वीन बना सकते हैं, यहाँ पर क्वीन रख सकते हैं। क्वीन के जगह जब पॉन यहाँ लास्ट में आया, यहाँ रुक भी बना सकते हैं। और अगर पॉन लास्ट में आया तो हम लोग बिशप भी बना सकते हैं, और पॉन लास्ट में आया तो हम लोग उसके जगह घोड़ा भी बना सकते हैं, नाइट भी बना सकते हैं। इसको स्पेशल रूल है, इसको पॉन प्रमोशन बोलते हैं। किंग नहीं बना सकते और पॉन के बदले पॉन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कैसलिंग क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं किंग एक ही घर चलता है, पर गेम में एक बार किंग 2 घर चल सकता है, सिर्फ एक बार। इसको कैसलिंग बोलते हैं, वो स्पेशल रूल है। जैसे ऐसे पोजीशन में इसमें कैसलिंग होता है। तो कैसलिंग में राजा 2 घर चलता है, राजा 2 घर ऐसे जा सकता है, और ये रुक इसके बगल आ जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट कैसलिंग। या राजा अगर इस तरफ 2 घर चलता है और रुक उसके बगल आता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग कैसलिंग। कैसलिंग में एक चीज़ याद रखना है कि अगर ये रुक किसी कारण से हिल गया है, किसी कारण से ऐसे हिल गया और मतलब चल कर वापस आ गया, तो इधर कैसलिंग नहीं होगा, इस साइड होगा। और अगर ये रुक कहीं किसी कारण से यहाँ से मूव हो गया तो इधर कैसलिंग नहीं होगा, दूसरे। पर अगर राजा हिल जाता है किसी भी कारण से, राजा को हिला के वापस रखने से कैसलिंग नहीं होता है। और एक रूल होता है कैसलिंग में, मान लेते हैं कि एक बिशप ऐसे आकर किंग को ऐसे अटैक किया। जब किंग को अटैक होता है उसको बोलते हैं चेक। तो जब चेक पड़ा है, किंग अगर हिल गया तो कैसलिंग नहीं होगा, ये तुम लोग जानते हैं। पर चेक जब पड़ा रहता है उस समय भी कैसलिंग नहीं होता, उसमें हम लोग कैसलिंग नहीं कर सकते। हाँ, चेक को रोक कर अगले मूव में कर सकते कैसलिंग, अगली चाल में। या अगर जैसे मान लेते बिशप यहाँ पर है, ये लाइन पर अटैक है इस लाइन पर, तब भी कैसलिंग नहीं होगा ऐसे, क्योंकि जब राजा चलता है तो चलते समय वो लाइन में अटैक नहीं होना चाहिए। तो कैसलिंग करने के लिए लाइन ब्लॉक करना पड़ता है। पर कैसलिंग में रुक का अटैक नहीं देखा जाता। मान लेते ऐसे है तो ये अटैक यहाँ पर है, तो कैसलिंग में किंग 2 घर जाता है तो यहाँ कैसलिंग होगा, रुक का अटैक नहीं देखा जाता है, ऐसे कैसलिंग होगा। इस तरफ हो सकता है कैसलिंग, क्योंकि जब किंग यहाँ से चल रहा था तो किंग को अटैक नहीं हो रहा बिशप से, सिर्फ रुक को अटैक हो रहा था, हम लोग कैसलिंग कर सकते हैं। और किसी कोई चीज़ नहीं समझ में अगर आ रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। और गेम खेलते समय हम लोग कैसे सजाते हैं, सबसे पहले पॉन सेकंड लाइन में लगाते हैं ऐसे सब पॉन को। उसके बाद रुक ऐसे लगा सकते हैं, रुक किसी को भी पहले लगा सकते हैं। रुक के बाद ये दोनों नाइट को रखते हैं ऐसे, ये दोनों नाइट घोड़ा को रखते हैं। इसके बाद बिशप को रखते हैं, एक वाइट में होता है एक ब्लैक में, बिशप को रखते हैं। उसके बाद वाइट का जो मंत्री है, क्वीन वाइट घर में होता है, ब्लैक का मंत्री है ब्लैक घर में होता है। और जो राजा है किंग, ये ऑपोजिट कलर में होता है, उल्टे कलर में। तो वाइट का राजा ब्लैक घर में, ब्लैक का राजा वाइट घर में होता है ऐसे। तो उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ गया। मैं एक गेम खेल कर दिखा रहा हूँ, इसमें वाइट बहुत जल्दी जीत जाएगा। जैसे हम मान लेते वाइट पॉन को E4 में चला, तो हम लोग इसके लिए सिर्फ E4 लिखते हैं। और ब्लैक ऐसे G5 चला, मतलब पॉन को G5 चला। फिर वाइट D4 चला, मतलब पॉन को D4। और मान लेते हैं ब्लैक ऐसे F6 चला, मतलब पॉन F6। इस गेम में तभी कोई जब हारता जब उसका किंग पर हमला होता और वो बच नहीं पाता। अब जैसे अगर वाइट अपने वजीर को, मंत्री को ऐसे टेढ़ा ले जाकर यहाँ से किंग को अटैक करता है, इसको बोलते हैं चेक। तो जब चेक पड़ा तो बचने के लिए कहीं जगह नहीं है, यहाँ तो जा नहीं सकता, उसका अपना क्वीन है ऐसे, तो ये गेम खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं चेकमेट। किंग को अटैक हो गया, कहीं जाने का जगह नहीं है। मान लेते अगर ये मंत्री नहीं होता तो ऐसे हट के बच जाता, या अगर ये नहीं पॉन नहीं होता सिपाही तो यहाँ हट करके बच जाता। अभी इस चेक में कहीं जाने का जगह नहीं है, तो ये हो गया चेकमेट। तो इसी को सहमत बोलते हैं, ब्लैक गेम हार चुका है। आज के लिए इतनी काफ़ी है। मैं अपने अगले वीडियो में और कुछ नया चीज़ सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।